जो कि आपके सेकेंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ कहीं कि दो छोटे छोटे टॉपिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम उनको मानो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तरफ से कैसे भी करके बहुत इंपॉर्टेंट है। दो है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, जिसको हम टर्कवान सिद्धांत भी कहते हैं। टर्कवान सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये निर्णय जिस केस में दिया गया था उस केस के जिसके खिलाफ था उसका नाम टर्कवान था, तो इसलिए इसको टर्कवान नियम भी बोलते हैं, टर्कवान रूल। ओके, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। फिर दूसरा है रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस देना का जो प्रिंसिपल है वो रचनात्मक सूचना का सिद्धांत कहलाता है। अब ये दोनों है क्या और इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या होगा वो देखो। सबसे पहले चलो बात करते हैं आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत की। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंपनी से व्यवहार करने वाले यानी जो भी आउटसाइडर्स है, जितने भी आउटसाइडर है, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे वो और हमारे सप्लायर हो या हमारे क्रेडिटर्स हो, कोई भी, ठीक है, तो कंपनी से व्यवहार करने वाला यह मानकर चल सकता है, यानी आउटसाइडर ये सोच कर चल सकते हैं कि कंपनी द्वारा सभी आंतरिक कार्यवाहियाँ, सभी की सभी जो भी इंटरनल जितनी भी सिस्टम हो रही है, वर्किंग हो रही है, जितनी भी इंटरनल एक्टिविटीज़ हो रही है, वो सीमा नियम MOA एंड अंतर नियम, और अंतर नियम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी बाह्य पक्षकार आउटसाइडर ये मान कर चल सकता है कि कंपनी का जितना भी इंडोर मैनेजमेंट आंतरिक प्रबंध हो रहा है वो सभी का सभी सीमा नियम एवं अंतर नियम के अनुसार किया जा रहा है। ठीक है, तो सीमा नियम और अंतर नियम के अनुसार किया जा रहा है। तो ये मानकर चल सकता है कि आउटसाइडर जब बेटा कंपनी से कोई व्यवहार करता है, अनुबंध करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, लोन देता है, तो वो इंटरनल मैनेजमेंट को चेक करने नहीं आता, वो चेक करने नहीं आता और वो ये मान के चलता है कि सीमा नियम और अंतर नियम MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो बातें लिखी गई हैं उन बातों के अकॉर्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट आंतरिक प्रबंध चल रहा होगा। वो ये मान के चल सकता है, ये उसका अधिकार है, उसे अंदर जाकर कंपनी की सारी आंतरिक प्रबंध को चेक करना कोई बाध्यता नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है। यानी अगर वो सीमा नियम और अंतर नियम में लिखी हुई बातों के अनुरूप ये मान के चलता है कि उसमें जो लिखा हुआ है उस अकॉर्डिंग कंपनी अपना काम कर रही है, तो इस बात को वो मान के चल सकता है। फिर अगर कंपनी का काम ऐसा नहीं हो रहा जैसा सीमा नियम और अंतर नियम में MOA और AOA में दिया हुआ था, अगर उस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है और फिर बाद में कोई भी परेशानी या केस से संबंधित कोई भी बात आती है, कॉन्ट्रैक्ट से अनुबंध से संबंधित कोई भी बात आती है, तो उसके लिए बाह्य पक्षकार किसी भी तरीके से उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आउटसाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि आउटसाइडर के पास ये पावर है कि वो ये मान के चल सकता है कि कंपनी का आंतरिक प्रबंध इंडोर मैनेजमेंट सही हो रहा होगा। सही इन द सेंस सीमा नियम और अंतर नियम MOA और AOA के अकॉर्डिंग हो रहा होगा। तो ये आउटसाइडर्स के लिए एक तरीके से सपोर्टिव प्रिंसिपल है। आउटसाइडर बाह्य पक्षकार को सपोर्ट देता है, उनको अधिकार देता है कि उनको अंदर आके चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ आंतरिक मैनेजमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा, सब लोग ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो व्यवहार और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उन्हें इस चीज़ को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ये मान के चल सकते हैं इस MOA और AOA में जो बातें लिखी हुई है उस अकॉर्डिंग अंदर का सारा मैनेजमेंट, सारा प्रबंध चल रहा होगा, सारी क्रियाएं उसी अनुसार हो रही होगी। ठीक है, तो ये है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं टर्कवान नियम। ये किसको सपोर्ट करता है, किसको अधिकार देता है? आउटसाइडर को, बाह्य पक्षकार को अधिकार देता है। उसी का उल्टा है रचनात्मक सूचना का सिद्धांत। आपको पता है कि कंपनी का जब निर्माण किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होता है, तो कंपनी को MOA और AOA दोनों बनाना पड़ता है और बना करके उसे सभी को पब्लिश करना होता है, यानी सभी को उसकी सूचना देनी होती है। ठीक है, तो कोई भी जो आउटसाइडर है, कोई भी बाह्य पक्षकार है, वो सीमा नियम और अंतर नियम को पढ़ सकता है, इसीलिए तो वो पब्लिश कराती है, इसीलिए तो वो सबको भेजती है। तो ये नियम क्या कहता है? यह नियम मानता है कि कंपनी से व्यवहार करने वाला यानी कि आउटसाइडर जो भी है, प्रत्येक पक्षकार को सीमा नियमों और अंतर नियमों की पर्याप्त जानकारी है। यानी कंपनी ये
ये मानकर, देखो यहाँ पर तो बाह्य पक्षकार मानकर चल सकता है, ये अधिकार बाह्य पक्षकार को देता है और ये अधिकार देता है कंपनी को कि कंपनी ये मान के चल सकती है कि हमने अगर सीमा नियम और अंतर नियम AOA और MOA को पब्लिश कर दिया, यानी अब वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन चुके हैं, सार्वजनिक दस्तावेज बन चुके हैं और उसे कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी उसको समझ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये मान के चल सकती है कंपनी की जो बाह्य पक्षकार हमसे व्यवहार करने आ रहा है वो सीमा नियम और अंतर नियम को पढ़ के आया होगा। अब अगर वो नहीं पढ़ के आया है और उसके अजीब अलग कुछ व्यवहार कर लेता है, हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ये मान के चलती है कि हमसे जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हैं, व्यवहार करने आ रहे हैं, वो सब लोग भाषा सीमा नियम और अंतर नियम MOA और AOA को अच्छे से पढ़ के समझ के आ रहे होंगे। ये कंपनी को अधिकार देता है बाह्य पक्षकार के खिलाफ, ठीक है, कि बाह्य पक्षकार अगर सीमा नियम और अंतर नियम को पढ़कर नहीं आते हैं और कोई ऐसा अनुबंध कर लेते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है, तो कंपनी उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी, क्योंकि बाह्य पक्षकार का दायित्व है कि वो कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियम को पढ़कर ही कंपनी से व्यवहार करे, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। और जबकि ये क्या कहता है, ये कहता है कि बाह्य पक्षकार भी मान के चल सकता है कि आंतरिक जो प्रबंध है वो सीमा नियम और अंतर नियम MOA और AOA के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। ये अधिकार देता है बाह्य पक्षकार को कंपनी के खिलाफ, ये अधिकार देता है कंपनी को बाह्य पक्षकार के खिलाफ। तो कंपनी पे कोई भी दावा नहीं किया जा सकता, कोई भी केस नहीं किया जा सकता, कंपनी को शू नहीं किया जा सकता अगर बाह्य पक्षकार MOA और AOA को पढ़ के नहीं आता है तो, ठीक है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं। अब आपको MCQ में भी मिल सकता है ये क्वेश्चन, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम को फाइट करते हो तो आपको MCQs में मिल सकता है ये क्वेश्चन आराम से, ठीक है। शॉर्ट नोट टिप्पणी के रूप में भी मिल सकता है। याद रखना, इसे टर्कवान नियम भी कहते हैं, टर्कवान नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन आता है तो इन दोनों का करीब करीब साथ साथ आता है। और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करते हैं तो ये क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलता ही है। सो ये दोनों प्रिंसिपल हुए। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप मुझे कमेंट कर